जो अभी नव विवाहित हैं और संतान का आगमन होने वाला है, उनको पंच कर्म करने चाहिए, विशेष रूप से माताओं को। जैसे ही पता चले कि गर्भ में बालक है तो ये 5 कर्म करने। सबसे पहला सत्यम, सत्य बोलिए जब तक उस बालक का जन्म ना हो जाए। मजाक में भी झूठ मत बोलिए, सत्य ही बोलिए। हाँ, परिस्थिति कहीं ऐसी आ जाए कि पति जो है सत्य बोलने पर पति का सब बर्बादी होना है, ऐसे में सत्य नहीं बोलना। ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात। दूसरा शौचम, पवित्रता रखिएगा, अच्छे वस्त्र पहनिए, आसपास भी पवित्र वातावरण रखिए, नेगेटिव बातें करने वाले, उल्टी सीधी गॉसिप्स करने वालों से दूर रहिएगा, भगवत चर्चा, भगवान नाम चलता रहे ऐसे स्थान पर बैठिएगा। ऑस्ट्रेलिया को अच्छा भविष्य देना है, भारत को अच्छा भविष्य देना है, तो ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। सत्यम, सत्य बोलिए। शौचम, पवित्रता। सत्यम शौचम। तीसरा दया, मन में क्रोध मत आने दीजिएगा, सब पर दया करो। अरे भयंकर शत्रु भी यदि सामने आ जाए तो उस पर भी दया कर दीजिएगा, सब पर दया। सत्यम शौचम दया। और चौथा दानम, जब तक बालक का जन्म ना हो रोज कुछ दान कीजिए, चाहे डॉलर दान कीजिए, चाहे वस्त्र दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, कुछ भी दान कीजिए, रोज कुछ कुछ निकालते रहिए, दान करते रहिए जब तक उस बालक का जन्म ना हो। सत्यम शौचम दया दानम। और 5वां थोड़ा सा कठिन है, एक भुक्तुम तो भोजनम, केवल एक समय भोजन करो, बाकी समय फलाहार करो। आप कहोगे महाराज जी व्यासपीठ पर बैठ के बोलना तो आसान है, पर जो माँ अपने गर्भ में बालक रखती है उससे पूछिए ना कितनी क्रेविंग्स होती है, कितनी इच्छा। मेरी भी बड़ी 3 बहनें है ना, तो मुझे अनुभव है, क्योंकि कईयों के बालक को हमने पाले ही हैं। लेकिन भोजन एक ही समय करे, बाकी के समय पौष्टिक आहार लेवे। ठाकुर जी का प्रसाद, भोजन भी प्रसाद ही पाना है। हाँ, ये तो नियम बना लीजिए, 9 महीने कुछ और खाना ही नहीं, जो भगवत प्रसाद है वही पाना है, जो ठाकुर जी को भोग लगेगा वही पाएंगे और कुछ नहीं पाएंगे। कहते हैं वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। यदि 9 महीने, वैसे तो वर्ष लिखा है, 1 वर्ष तक, यानी कि बालक के गर्भ में आने के बाद, जन्म लेने के बाद भी 1 वर्ष जब तक पूरा ना हो जाए, तब तक इन नियमों का पालन यदि माता करे तो उसका बालक साधारण नहीं होगा। उसके बालक की बुद्धि, उसके बालक का मन, उसके बालक की योग्यताएं सामान्य नहीं होंगी। तेन पुत्रोति निर्मल। हम लोग गलत सीखते हैं कि पेरेंटिंग जन्म लेने के बाद होती है। नहीं, पेरेंटिंग तब होती है जब वो गर्भ में होता है, आपकी नाभि से जुड़ा है, आपकी मन बुद्धि सबसे वो जुड़ा हुआ है। आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपकी बोली, आपकी सोच, आपकी बातें, वो सभी उसका निर्माण करती हैं। केवल शरीर नहीं बनता मां के गर्भ में, मन, स्वभाव, विकार, विचार सब बनते हैं, इसलिए उसका ध्यान रखें।